जहां पर अमेरिका के आगे अब ईरान झुक गया है। देखिए, मिडिल ईस्ट इस वक्त सिर्फ तनाव में नहीं है, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर बयान, हर दावा एक नई युद्ध या नई शांति की पटकथा लिख सकता है। सवाल है कि क्या ईरान ने हथियार डाल दिए हैं? क्या वो तेहरान, जो सालों से अमेरिका को खुली चुनौती देता आया, अब बैकफुट पर आ गया है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का जखीरा अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। यानी परमाणु ताकत की वो रीढ़ जिस पर ईरान का पूरा रणनीतिक दबदबा टिका है। ट्रंप कह रहे हैं कि डील करीब है, हालात सामान्य होने वाली है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा, तेल बहेगा और मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी। अब सवाल ये है कि क्या इतनी आसानी से ईरान झुक सकता है, या फिर ये सिर्फ अमेरिका की मनोवैज्ञानिक जंग है, एक ऐसा नैरेटिव जिससे दुनिया को ये दिखाया जाए कि ईरान दबाव में आ चुका है। क्योंकि दूसरी तरफ ईरान साफ इंकार कर रहा है, कह रहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं, कोई सरेंडर नहीं। इसी बीच एक और हलचल है, इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओइन के बीच सहमति बनी और इसके पीछे भी ट्रंप की सक्रिय भूमिका बताई जा रही है। तो क्या ये सब एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है? क्या ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति कामयाब हो रही है, या फिर अमेरिका खुद एक भ्रम फैलाकर कूटनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है? ग्राफिक्स आपको दिख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। ईरान ने देखिए अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है, ईरान ने अपने घुटने टेके हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक माइंड गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को एनरिच्ड यूरेनियम क्या ईरान सौंपेगा? ईरान अमेरिका की डील भी क्या जल्द संभव है? तमाम सवाल हैं लोगों के मन में। आज इन्हीं सवालों का हम जवाब लेने जा रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देंगे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ आज रहेगा। परिचय आपसे कराऊंगी और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार कहूंगी स्क्रीन पर लाया जाए गेस्ट हमारे, उसके बाद चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी। दिनेश सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। देखिए, जिस तरीके से अभी तक हम युद्ध पर चर्चा कर रहे थे, अब युद्ध ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया है। अब क्या लग रहा है, क्या ईरान अमेरिका के आगे झुक गया है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर फिर से एक नया गेम खेल रहे हैं दुनिया को बताने के लिए? सर। मैडम, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर हैं जी, वो डोनाल्ड ट्रंप को ये सलाह दें कि आप कुछ दिनों के लिए मौन व्रत का पालन करें, क्योंकि जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जैसा कि आपने भी बताया है कि ईरान जो है तैयार है, परमाणु बम नहीं बनाएगा, वो एनरिच यूरेनियम को हमें दे देगा, हम युद्ध जो है एक प्रकार से क्लोज है और अभी खत्म होने वाला। इस प्रकार की जो स्टेटमेंट होती है, ये इससे जो है ईरान के जो उसका आत्मसम्मान है उसके ऊपर भी चोट लगती है। ये एक कोई बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है कि आप इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दे जिससे कि दूसरी पार्टी अपने आप को ये समझे कि हमें ये दबाया जा रहा है। देखिए, अगर ये सब कुछ ईरान तैयार हो गया है तो फिर क्यों आपने अपने चहेते मुनीर, आसिम मुनीर, उसके डेलीगेशन को आपने तेहरान में भेजा हुआ है बातचीत करने के लिए? अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि हमने जंग को जीत लिया है और ईरान ने हमारे मुताबिक जो है संधि के ऊपर साइन कर दी है, नाकेबंदी को खत्म कीजिए। ये सब एक प्रकार से नैरेटिव होता है जिससे कि आप जो है वर्ल्ड को अपनी ताकत दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो है आप अमेरिका की जो होम कंस्टिट्यूएंसी है उसके अंदर आप ये शो करना चाहते हैं कि हमने ये जो युद्ध किया उसका कारण सही था। ये बात इस तरफ हो जाती। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर आप जो और घटनाक्रम देखते हैं उसके अंदर से कुछ अच्छी खबरें हैं, जैसे कि लेबनान और इजराइल का जो है आपस में 10 दिन का जो है सीज फायर हुआ है।
और इसमें जरूरी बात है, कहना चाहेंगे कि इसमें अमेरिका ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन उसके पीछे भी अमेरिका की अलग से मंशा है, क्योंकि उसे मालूम है कि ईरान ने सबसे पहले ये शर्त रखी हुई है कि लेबनान के अंदर सीज फायर होना चाहिए, जहां लेबनान को भी बातचीत के अंदर शामिल करना चाहिए। तो अमेरिका चाहता है कि आने वाले दिनों में जिस समय ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता शुरू हो, तो ये सबसे बड़ी जो अड़चन है, जब बोन ऑफ कंटेंशन है, उसको खत्म कर दिया जाए। पिछले कुछ दिनों से जो है अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है स्टेट ऑफ हार्मुज की, और उसमें वो उनके सेंट्रल कमांड कहते हैं कि इसमें हमारे 14 वारशिप हैं। लेकिन दिनेश सर, अब तो ट्रंप ने कह दिया है कि हम हार्मुज खोल देंगे, तेल बहेगा। एक ट्रंप का ये बयान भी सामने आया, इसकी बात हम सुरेंद्र जी से इस बात का जवाब लेंगे। सुरेंद्र जी, एक तरफ हम कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन के लिए जाने जाते, तमाम बयान इस युद्ध के दौरान हमने देखा, लेकिन अब जो स्थिति बन गई है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हार्मुज स्ट्रेट खोल दिया जाएगा, तेल बहेगा, शांति वार्ता की बात भी यहाँ पर की जा रही, क्या स्थिति नजर आ रही है सुरेंद्र जी? नहीं, स्थिति देखो, इस युद्ध की हम लोग तो अब इतने दिन हो गए इस पे चर्चा करते हुए, मेरा शुरू से एक ही विश्लेषण रहा है, मैं आज तक उसी पे टिका हुआ हूँ कि अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव था ईरान को कमजोर करना, उसके परमाणु बम वो नहीं बना पाए ये इंश्योर करना, उसकी आर्मी मिलिट्री कमजोर हो, उसकी आर्थिक शक्ति कमजोर हो, और जहां तक संभव हो उसकी जो मिसाइल बनाने की क्षमता है वो भी कम हो, जिससे इजराइल सुरक्षित रहे और बाकी जो सुन्नी देश हैं खाड़ी में वो सुरक्षित रहे। तो आज भी वही स्थिति है, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए सारा प्रयास हो रहा है। अब अमेरिका ने इतने दिन के इस युद्ध में उनको मिलिट्रीली बहुत कमजोर कर दिया है, नेवी उनकी करीब करीब खत्म हो गई है, एयर डिफेंस सिस्टम उनका करीब करीब खत्म हो चुका है। तो अब जो बचा था वो बचा था एटॉमिक पावर प्लांट। और पिछली बार भी हमने कहा था कि अगर दो शर्तें ईरान मान लेता है, एक शर्त यह है कि वो एटम बम नहीं बनाएगा, और दूसरी शर्त यह है कि वो हॉर्मुज को अपनी बपौती नहीं समझेगा, और जैसे पहले खुला हुआ था बिना टोल के वैसे होगा, तो कोई ये समझौता हो जाएगा। अब उसमें क्या है कि पहली वार्ता हुई वो फेल हो गई, क्योंकि न तो उसने हॉर्मुज खोला और उसने उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगा दी कि ये हमारे थ्रू जाएंगे, ये पैसे देके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और न्यूक्लियर पे उसने कोई बात नहीं। उसने उस समय जो शर्तें रखी उसमें एक इजराइल और लेबनान के बीच में, हिजबुल्लाह मैं तो कहूंगा, लेबनान कहना ही गलत है, उनके बीच में भी एक युद्ध विराम हो जाए, तो जो इजराइल ने माना नहीं था, उसने कहा था ये बात नहीं है। तो अब जो स्थिति हुई, तो जब उसने हॉर्मुज नहीं खोला तो आपको मालूम ही, आज 3 दिन हो गए हैं, ईरान के बंदरगाह से कोई जहाज निकल नहीं रहा, ईरान के बंदरगाह पे कोई जहाज जा नहीं रहा, पूरा अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है। तो उसका तो सारा एक्सपोर्ट जो करता था वो सारा रुक गया, क्योंकि 90% खर्क से होता है, खर्क बिना हॉर्मुज होगा नहीं, और हॉर्मुज में अमेरिका को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर निकलोगे पर्शियन गल्फ, उधर निकलोगे ओमान और अरब सागर, तो आप जाओगे कहाँ? तो वो करीब करीब उसका सारा पूरा प्रेशर उस पर बन गया है। इसीलिए तैयार हो रहा है ईरान ये कहने के लिए कि हम इस पे नेगोशिएट करने को तैयार हैं जी। और इसी पर जो ट्रंप ने बोला है कि वो एग्री हैं यूरेनियम डस्ट हमें देने के लिए, इसका मतलब डस्ट से ये है कि जो उनके बिजली एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं उसको चलने के बाद जो यूरेनियम बचेगा वो खुद नहीं रखेगा, वो अमेरिका को दे देगा। तो इसका मतलब यह है कि फिर आगे एनरिचमेंट ही नहीं होगा, और जो हो चुका है वो तो 400 किलो वो तो लेना ही है इनको। तो वही शर्तें उसी पे होना है, और उसी दिशा में धीरे धीरे ईरान को दबाव डालकर लाया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि दिमागी प्लान भी रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, जिस तरीके से ये किया।